हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, कुछ बात ऐसी हो गई है। आज मैं अपनी इस वीडियो पे जो मैं बना रहा हूँ, मैं किसी वीडियो पे रिएक्शन नहीं देने वाला। तो एक बात हुई है कि मेरे ना एक सब्सक्राइबर होंगे ते और मेरे साथ ट्विटर पे भी उन्होंने वो मेरे साथ हैं। तो उन्होंने मेरे को उन्होंने मेरे को एक ट्वीट किया, और उन्होंने ट्वीट किया और उसमें मेरे को टैग किया। वो सौरभ भाई के नाम, सौरभ भाई हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को ट्वीट किया, तो उसमें मेरे को टैग किया हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था प्लीज़ वॉच रशियन स्पोर्टर्स। तो जब उन्होंने मेरे को ये बोला कि रशियन स्पोर्टर्स, तो मेरे दिमाग में और मेरे को उन्होंने वीडियो लिंक भी उसमें भेजा। और वो वीडियो लिंक जो था वो अपने माने जाने माने यूट्यूबर चैनल है, ठीक है। चाहता तो मैं उनकी वीडियो पे भी कर सकता था, लेकिन मैं किसी को डिफेम या वो नहीं करने वाला। लेकिन उन्होंने मेरे को वो वीडियो भेजा, फिर मैंने वो वीडियो देखा। एक्चुअली ये बात रिगार्डिंग चल रही थी कि मैंने अपने जो मेरा ग्रुप है, इंडियन ग्रुप है यूट्यूबर्स का, जहाँ फिर उसमें ना मैंने लिखा था और मैंने कई और जगह पे भी लिखा था कि रशिया के चार पांच चीज़ें थी कि हमें रशिया को क्यों सपोर्ट करना चाहिए या यूक्रेन को क्यों नहीं करना चाहिए। वो मैंने लिखा था, मैंने अपने हिसाब से लिखा था। मैंने अपने, क्योंकि मैं अपनी कंट्री से प्यार करता हूँ, हम अपने हितों के बारे में सोचते हैं। तो उसी रिगार्डिंग सोचा था। मेरे को नहीं पता इनको कहाँ से ये मेरा इन्होंने टॉन्ट मारा। कि इन्होंने जब मेरे को टॉन्ट मारा तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसमें कि यार ये तो गलत बात होगी। मैं तो, मेरे को तो मेरे तरफ से दुनिया बाहर में जाए, ठीक है, मेरे लिए तो इंडिया अपना है। तो जब इन्होंने मेरे को टॉन्ट मारा तो फिर मैंने देखा, वीडियो देखा वो वाला, ठीक है। वो वीडियो जो हैं वो अपने इंडियन भाई हैं, मैं कोई उनको वो नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने बनाया अपने हिसाब से बनाया, लेकिन मेरा डर ये है कि ये ऐसा वीडियो अगर पाकिस्तानी के किसी के हाथ लग जाएगा ना, उसका जिसका भी थोड़ा बहुत दिमाग होगा, तो इसी पे हमें बोलेगा और हमें डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है इन बातों पे। जब अब एक इंडियन भाई ने हमें टॉन्ट मार दिया तो दूसरे भाई भी, सॉरी भाई कहाँ पे हैं, पाकिस्तानी, जो दूसरे पाकिस्तानी जो सांप बैठे हुए हैं, तो वो हमें डसने की इसी की वे कोशिश करेंगे। जहाँ इसी पे फिर हमारे यूट्यूबर्स, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, जैसे लोग भाई हैं और कई यूट्यूबर्स हैं जो फिर जैसे रोस्ट एंड रिएक्ट वाले भी हैं, ठीक है। तो वो इसका काउंटर पार्ट लेके आते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें काउंटर करना पड़ता है। कई बातें ऐसी होती हैं कि हमें उसका काउंटर नहीं मिलता। तो जो मैंने फिर इन्होंने मेरे को उसके बाद ट्वीट पे ट्वीट, मैंने इनको रिप्लाई जो किया, वो मैंने इनको रिप्लाई बैक दे दिया। रिप्लाई बैक में मैंने ये लिखा है इनको, ये आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट रशियन सपोर्टर, फॉर मी माई नेशन फर्स्ट, प्लीज डोंट एक्ट लाइक पाकिस्तानीज, ऑलवेज फाइंड फैक्ट देन रिएक्ट, डोंट बी ओवर एक्साइटेड, हैव यू रेड UN रेजोल्यूशन 1172? आई थिंक यू डोंट, फर्स्ट गो एंड रीड इट, इफ यू डोंट फाइंड देन लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड यू। तो ये मैंने इनको ट्वीट वापस मैंने कर दिया, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप, मेरा मेंशन भी है। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे को एक दो दिन बाद फिर मेरे को ट्वीट पे ट्वीट डाले, यानी कि इनके 4 ट्वीट आए मेरे पास। तो इन्होंने पहले ट्वीट में मेरे को लिखा, हर देश अपना फ़ायदा देखता है, लोगों के बीच प्यार होता है, फ्रांस तो चाइना के साथ है, साथ हाथ मिला लिया है, कुछ बोलेंगे अब। ठीक है भाई, हर एक देश अपना देखता है, ठीक है, इस दुनिया में कुछ नहीं है। अब यूक्रेन का मामला चल रहा है, यूरोपीय यूनियन ने बचा लिया, कोई नहीं बचाता यार। जो अब मैं सौरभ भाई आपको ये रिप्लाई दे रहा हूँ कि कोई दुनिया में कुछ नहीं बचाता, ठीक है, अपना दिफा आप ही करना पड़ता है। तो आपने बिल्कुल सही बोल दिया इसमें, ठीक है। फिर आपने बोला सेकंड ट्वीट में, 2 दिन यूक्रेन लड़ाई खींच लिया, जिस पर हर तरफ से हमला हो रहा है, रशिया बर्बाद हो जाएगा। देखो भाई, रशिया बर्बाद हो या ना हो, ठीक है, हमें अपने हित देखने होते हैं, हमें ये नहीं देखना कौन बर्बाद हो रहा है, ठीक है। ऐसे तो हम किसी कंट्री का साथ देते हैं, वो हार जाए तो इसका मतलब हमें जीतने वाली कंट्री का साथ देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। वो उनकी लड़ाई है, ठीक है, वो उनका मामला है, तो वो उनको खींचने दो। फिर आपने बोला कि पुतिन का गुस्सा इस कदर है कि अब वो पीपल भी
नहीं छोड़ रहा लिखना होगा सोच। पीपल भी नहीं सोच रहे, जन के लोगों के बारे में, यूक्रेन के बारे में सोच नहीं रहे। तो भाई ऐसा है, जब वॉर होती है ना तो उसमें लोग भी रगड़े जाते हैं। अब हमारे इंडिया और पाकिस्तान की वॉर लग जाए तो हम ये कहेंगे कि हमें बचा लो, हमारे फौजी शहीद होने दो, ऐसा नहीं होता। तो उसमें लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, लोग भी शहीद होते हैं, तो शहीद ही कहलाते हैं। तो यूक्रेनियन जो शहीद हो रहे हैं अपनी कंट्री के लिए हो रहे हैं, हमारे लिए नहीं हो रहे। तो इसका रिप्लाई मेरा आपको ये है। फिर आपने बोला कई यूक्रेन हिंदुस्तान को फॉलो करते हैं, कई यूक्रेनियन हिंदुस्तान को फॉलो करते हैं। रशिया तो अपने आर्मी वालों मार दिए, सिर्फ वो गीता याद कर ले। मेरे को इसका मतलब नहीं समझाया भाई। हिंदुस्तानियों को याद करते हैं नहीं करते, मेरे को इसको कोई लेना देना नहीं। बाकी मैं आपका जो रिप्लाई है मैं ऐसे क्लियर कर दूंगा आगे जाके, अगर आपको हो जाएगा, ठीक है। इसका मेरे को मतलब नहीं समझ आया। तो फिर आपने ट्वीट में ये लिखा, अगला ट्वीट दाग दिया मेरे ऊपर। आप मेरे पे ऐसे फायरिंग कर रहे थे जैसे आप रशिया और मैं यूक्रेन हूँ, ठीक है। आप मेरे भाई हो, मैं इसका गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको रिप्लाई बैक दे रहा हूँ और उस वीडियो का भी रिप्लाई बैक करूँगा, आप देखते जाना। फिर आपने ट्वीट दिया मेरे को, रशिया ने पाक टैप हेलीकॉप्टर दिए। चलो तालिबान मीटिंग में, चलो पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर दिए, भाई हर कंट्री देता है, ठीक है। अब रशिया हम कहें कि हमें दो, रशिया किसी और से ट्रेड ना करे, पागल नहीं है भाई, उसने अपनी देखनी है, उसने अपने हित भी देखने हैं। दे दिया, हमें आपत्ति होगी तो हम छोड़ देंगे। हमको क्या लेना देना कोई कंट्री किसी से रिलेशन रखे या ना रखे, ठीक है। हमें अपने हित देखने होते हैं। तो रशिया ने दे दिए, हमने अपोज किया, लेकिन हेलीकॉप्टर दिए, कोई बात नहीं, दे दिए, ठीक है। सेकंड आपने बोला तालिबान मीटिंग में साफ साफ इंडिया इग्नोर किया गया। भाई तालिबान मीटिंग जो हुई थी ना, उसमें चाइना और रशिया पाकिस्तान ये थे, ठीक है। जो दो बंदे, जब ज़्यादा बंदे हो जाते हैं ना तो वो बोलते हैं कि इंडिया को नहीं बुलाना, तो ठीक है कोई बात नहीं बुलाया तो उसमें क्या हो गया, हमारा कौन सा कुछ बिगड़ गया, ठीक है। चाइना ने मना कर दिया होगा तो रशिया ने अपने हित भी देखने हैं ना, अपना थोड़ी बिगाड़ेगा, उसको इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट चाइना से भी है, हमसे नहीं है, ठीक है। तो हर एक देश अपने हित देखता है, कोई बात नहीं बुलाया गया, इससे हमें कोई रोष नहीं होना चाहिए। सेकंड आपने फिर उसमें ही लिखा, एहसान मानते हैं उनकी, कितनी बार हम एहसान चुकाएं। इससे मेरे को शक हुआ था कि आपने मेरा किसी जहाँ फिर कम्युनिटी में जहाँ फिर कहीं पे आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये बात मैंने लिखी थी कि अब वक्त आ गया है रशिया का एहसान चुकाने का, क्योंकि अभी उनकी जो यूएन में होनी है मीटिंग, तो मैंने ये बोला था कि अब इंडिया को वोटिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे अगेंस्ट करनी पड़े चाहे उसके अगेंस्ट बनी गया। पहले तो अब्सटेन कर गया, लेकिन अब मौका है, तो इसी वजह से मैंने ये आपका बनाया वीडियो, ठीक है। तो एहसान भाई कैसे कब उतारा है हमने चाइना रशिया का 1971 का, अगर मैं एहसान मान लूँ तो किस वे से अब्सटेन करके हमने उसका एहसान चुकाया है। अब्सटेन करना एहसान चुकाना बोलते हो, हम जितना भी रशिया का होता है अब्सटेन कर जाते हैं, ठीक है। कहीं भी बात हो हम अब्सटेन करके निकल जाते हैं, तो इससे एहसान चुक जाता है। एहसान वो होता है, चुकाना होता है जब स्टैंड ले जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रशिया का स्टैंड करो, ठीक है, अपने हित देखने हैं पहले, फिर देखेंगे हम भी। अब्सटेन किया, बहुत अच्छा किया इंडिया ने, लेकिन ये एहसान उतारना नहीं होता। फिर आपने बोला मिग हेलीकॉप्टर, फाइटर प्लेन और भी देश खरीद रहे हैं, पर इंडिया में इतना क्रैश क्यों? भाई अब आपका ये बचपना सा सवाल है, जो पर आप कभी सर्च करना तो जो चाइना को भी दिए हैं वो भी क्रैश हुए हैं, जो रशिया किसी और को भेजता है वो भी है। ये टेक्निकल फॉल्ट होता है, ठीक है। मशीन होती है, इंसान होता है, कोई भी 100% परफेक्ट चीज़ नहीं होती दुनिया में। मशीन ख़राब कभी भी हो सकती है, मशीन हो सकता है एफिशिएंट ज़्यादा हो इंसान से, लेकिन वो भी ख़राब होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है, अब मेरे को पता आप टॉन्ट मार रहे हो कि हमारे CDS जनरल, हमारे जो बहुत मैं प्राउड फील करता हूँ जिन पे उनका क्रैश हुआ, लेकिन ये कोई टॉन्ट मारने का कोई टाइम नहीं होता कि आप टॉन्ट मारो कि रशिया का था। ये अगर अमेरिका होता तो अमेरिका को बोलना शुरू कर दो, अगर अपना होता फिर क्या करते, DRDO ने मरवा दिया, ऐसा नहीं होता भाई। तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो, क्योंकि आपके जो वर्ड्स होते हैं वो हिट करते हैं दूसरे बंदों को, ठीक है। फिर आपने एक और ट्वीट डाला जिसमें लिखा आपने, रशिया भारत से दोस्ती को आया, पाक चीन USA खेमे में थे। भारत रशिया की दोस्ती को आया, पाक चीन USA के खेमे में थे। भाई मेरी बात सुनो,
मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि वो क्यों आया क्यों नहीं आया, हम क्यों गए, ठीक है। लेकिन ये बात होती है हर एक देश अपना हित देखता है, तो उसने हित देखा होगा, पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन हम जरूर गए थे 1971 में उसके पास, रशिया के पास मदद के लिए, ठीक है, जो प्रूफ है। बाकी जो आप लिख रहे हो इसका, अगर आप, मेरे को नहीं पता आया था नहीं आया था तो कोई बात नहीं, हर एक को बंदा जाता, हम नहीं जाते, हम नहीं जाते लोगों के पास कोई ना कोई पैक्ट साइन करने के लिए, तो ऐसी बात नहीं होती। चाइना से क्या हमने ट्रेड तोड़ दिया, चाइना ने हमारे इतने शहीद कर दिए, क्या तोड़ दिया, ऐसी बात नहीं होती, ठीक है। हर चीज़ चलती है साथ साथ, हर एक चीज़ को एक तरीके से दबाया जाता है, ऐसा नहीं होता कि जैसे आप ऐसी बात, मैंने इसीलिए आपको वजह था डोंट एक्ट लाइक पाकिस्तानी, पाकिस्तानी भी ऐसे ही करता है, आप जैसे आप एक्ट कर रहे हो, आप पाकिस्तानियों से ऊपर हो, आपका जो लेवल है पाकिस्तानियों से सौरभ भाई ऊपर है, ठीक है भाई। तो आपने उस लेवल तक नहीं जाना कि उसने ये कर दिया हम भी ये कर देंगे, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बैक एंड पे सारे देखने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट देख लेती है। हम उसका ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो हर एक का दिमाग होता है, वो अपना अपना करता है, जैसे आप कर रहे हो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। फिर आपने लिखा रशिया इंडिया को शुरू से हथियार देता है, यूक्रेन पाक को कुछ टैंक दिए, 2014 से रशिया ने पाक को कितने दिए, पर एनोवा की मेंटेनेंस यूक्रेन करता है। भाई देखो, जब यूक्रेन था ना, तो जो यूक्रेन है वो शुरू से जो रशिया है, अगर आप स्टडी करोगे तो मोस्टली हथियार जो टैंक वगैरह बनते थे यूक्रेन में बनते थे जब लागू हुआ था। तो उसके बाद जो यूक्रेन ने भी सर्वाइव करना भाई, अगर वो किसी को बेचेगा नहीं तो सर्वाइव कैसे करेगा, हम नहीं अगर कुछ हथियार बेचेंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे, जहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। तो उसने दे दिए, ठीक है, उसकी पाकिस्तान की दोस्ती होगी, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम उस वक्त कर सकते हैं जब हमें इस टाइम पे कि यूक्रेन ने हमें उस हथियार दे रहा था, हम अब कह सकते हैं, ठीक है, दे रहा था तो दे रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें नहीं कोई प्रॉब्लम है अगर दे रहा था तो, क्योंकि यूक्रेन के हथियार वहाँ बनते थे तो उसके पास टेक्नोलॉजी थी। आज के वक्त जीरो है यूक्रेन, उसके पास टेक्नोलॉजी रही नहीं। हाँ, वो और भी मदद करता है लेकिन वो बात नहीं है, चलो करता है, ठीक है, यूएसएस का पार्ट था यूक्रेन, तो कर दी, कोई बात नहीं। फिर आपने बोला रशिया के लोग विरोध करते हैं, कर रहे हैं, जबकि वो सीधी जेल जाएंगे, यूएसए को डरपोक बोल रहे हैं, यूएसए गेम कर गया। बिल्कुल सही बात है, आपने बोला कि यूएसए गेम कर गया, ठीक है, उसने गेम कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हर एक बंदा अपनी गेम देखता है, यूएसए अपना उसको और रशिया को दबाना चाहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी, मैंने ख़त्म कर दी कि यूएसए, ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि यूएसए करना चाहता है, यूएसए अपनी डोमिनेंस रखना चाहता है। कौन नहीं रखना चाहता, हम नहीं रखना चाहते पाकिस्तान पे अपनी डोमिनेंस, हम नहीं रखना चाहते हमारे रीजन में हमारी डोमिनेंस हो इंडिया की, तो हर कंट्री करता है। यूएसए गेम प्ले कर गया, ये सबको पता है, ठीक है। लेकिन यूएस इसमें, अब मैं थोड़ा सा आपको इशू बता देता हूँ भाई लोगों, आपके लिए और सौरभ साहब आपके लिए भी। देखो, यूएसए को डोमिनेशन चाहिए, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, तो उसको अब यार मैं कोई किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। हमने ये देखना है कि दो पार्टी बात कर रही है, उसमें से सही कौन है, ठीक है। अब मेरा अपना दिमाग है, मैं अपने दिमाग से बता रहा हूँ। अब जो रशिया है वो कह रहा है कि आप नेटो का पार्ट मत बनो। अरे भाई, यूक्रेन को देखना चाहिए ना ये तो, कि हमें नेटो का पार्ट बनना है, बन के क्या उखाड़ लेगा, फिर रशिया का क्या उखाड़ लेगा, यूक्रेन को क्या फ़ायदा होगा। यूक्रेन के ऊपर तो रशिया हमला करने वाला नहीं है, यूक्रेन और यूएस ने 91 में उसके साथ प्रॉमिस किया था मिस्ट में कि हम नहीं करेंगे, लेकिन अब वो अपना प्रॉमिस तोड़ रहा है, तो यूक्रेन उनके साथ जाना जाता है। भाई वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए, लेकिन यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब आप भी बोलोगे चाइना अपनी सारी मिसाइल्स पाकिस्तान में लगा दो तो क्या करोगे आप, या फिर नेपाल में लगा दे तो क्या करोगे इंडिया। तो ये बातें समझने वाली होती हैं। हर एक कंट्री अपनी सॉवरेनिटी को अगर इंटैक्ट नहीं महसूस करेगा तो वो कहेगा। तो इसमें रशिया, मेरे हिसाब से रशिया गलत नहीं है। रशिया ने उनको ये बोला है, अब वॉर बढ़ गई है, रशिया ने ये बोला है कि यार ना आओ 2014 से बोलता आ रहा है, ठीक है। अब उनकी हवा ख़राब हुई है, हवा ख़राब करने वाले पीछे वाले हैं यूरोपियन है और नेटो वाले हैं, यूएसए है, हम आपके साथ हैं, आज छोड़ गया यूएसए, ठीक है। तो इससे सीख लेनी चाहिए कि कोई दुनिया में कोई कंट्री किसी की हेल्प नहीं करता। 91 में सिर्फ एक ही कंट्री थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें एहसान चुकाना, वो एहसान होता है। आज देख लो, एग्जाम्पल मिल गई ना, आ गया यूएसए। अब तो जापान भी बोलने लग गया कि हमें न्यूक्लियर वेपन दो यूएसए,
वरना हमारी सॉवरेंटी खतरे में है। अब उनको भी शक है कि हालांकि उनके साथ पैक्ट है कि अगर जापान पे हमला हो गया तो उसको भी देना पड़ेगा, यूएसए पे भी, यूएसए समझेगा मेरे पे अटैक है, लेकिन कल का क्या पता यूएसए मुकर जाए। तो हर एक देश को अपना देखना पड़ता है भाई, ठीक है। बोलने से कुछ नहीं होता दुनिया में। ये सोच लो कि अगर कहता है तो आपके साथ एक एडिशनल पार्ट जुड़ जाता है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा सारी ज़िंदगी में, ठीक है। आप अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो आपने इस वीडियो में एक वीडियो जिक्र किया मेरे को, उसका अपना मेरे को वीडियो का लिंक भेजा है, ठीक है भाई। वो अपने यूट्यूबर है चैनल, मैं कोई उनको करना नहीं चाहता, ठीक है। जो आपने मेरे को लिंक दिया था वो उनका मैंने यूट्यूब पूरा देख लिया, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ फैक्ट उन्होंने सही बोले हैं, क्योंकि मैं इंडियन यूट्यूबर के कॉन्फ्लिक्ट में आना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं नहीं इशू बनाना चाहता था। तो मैं उस यूट्यूबर चैनल जो है उनसे भाई से सॉरी भी करता हूँ, लेकिन भाई मेरे को इसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। आपने किस लहजे में बोला है जो मेरे को समझ आया, मैं जो इस भाई ने समझा मैं उस लहजे में उसका रिप्लाई बैक दे रहा हूँ इस भाई को, ठीक है। मेरे को आप बहुत अच्छा बना रहे हो, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि जिस लहजे में भाई आपने वीडियो बनाई है ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि ये जो आपने बात की है ना, अब इन भाई ने मेरे को जो बीच में टैग किया है ना, तो इन्होंने मेरे को प्रो रशिया बोल दिया या सपोर्टर बोल दिया, तो ये टॉन्ट हो जाता है। ऐसी टॉन्ट पाकिस्तानी मार देते हैं यूक्रेन पे, जैसे फिलिस्तीन का मामला हुआ था और इसराइल का हुआ था, तो उसमें डिफेंड करना पड़ता है भाई। तो जैसे अपने कई यूट्यूबर चैनल हैं, जैसे आलोक भाई का है डिफेंसिव ऑफेंस, तो उनको भी कई बार हमारे इंडियन यूट्यूबर चैनल का वीडियो चला के वो हमारे ऊपर टॉन्ट करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन करते हैं, तो उसका रिप्लाई करना पड़ता है भाई। तो इसी इन्फॉर्मेशन से बचाने के लिए मैं आपका कोई बीच में चैनल का कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो इंडिया के लिए, आप वेल एंड गुड हो। मैं एक तो बहुत छोटा सा यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, मैंने अभी शुरू किया है, आप बहुत पुराने हो, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास, मैं आपका देखता हूँ, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। लेकिन इस जो ये टॉन्ट हुआ ना, इस पे टॉन्ट पे मैं आपको भी इस भाई को समझाना चाहता हूँ। आपको तो क्या समझाना, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं नहीं समझा पाऊँगा। चलिए, तो मैं अब आपको जो बातें आपने की हैं वो मैं उसका थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश करता हूँ। काउंटर क्या करना है भाई, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मैं काउंटर भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बोल रहा हूँ। सॉरी इसके लिए, मेरे को, मैं अपने सब भाइयों को प्यार करता हूँ, तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, ठीक है। तो जो आपने वीडियो ये भाई ने मेरे को की है, ठीक है, तो इस वीडियो में बोला गया है कि यूक्रेन ने भारत के खिलाफ वोट किया था और भारत के अगेंस्ट वोट किया था, और इसी वीडियो में आपने ये बोला कि यूक्रेन पार्ट नहीं था, ठीक है, वोटिंग का स्टेटमेंट दिया आपने, ये भी बोला हुआ। तो भाई ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है आपकी वीडियो में कि यूक्रेन ने भारत के अगेंस्ट वोट किया था, ठीक है, तो ये आपकी हो गई है। सेकंड, आपने बोला कि जो इंडियन न्यूज़ चैनल है वो बोल रहे हैं फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, ठीक है, हो सकता है फेक न्यूज़ फैला रहे हो, मैं इस पर नहीं जानता, ना आप फेक न्यूज़ फैला रहे हो, ना इंडियन चैनल फैला रहे हो, ना आप सच्ची दे रहे हो, ना इंडियन चैनल दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस बात पे जाऊंगा कि 1985 से लेके 2000 तक यूएन का पार्ट है ही नहीं यूक्रेन जो है यूएन का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, 1985 से लेके। तो भाई ऐसा है कि वो मैं आपको एंड में सारा ये बता दूंगा, जो आपने बोला मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आपने प्रूफ भी दिखाया है उसका एक, ठीक है। तो फिर आपने एक इसमें ये बात बोली है, जो वोटिंग हुई थी 1998 में, ठीक है, तो उसमें वोटिंग हुई थी तो फेवर नहीं किया था रशिया ने इंडिया का, ठीक है। जो मैं बातें बता रहा हूँ आप सिर्फ, मैं भाई लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो भाई हैं जिनके लिए जो मैं बना रहा हूँ, तो नोट करते रहना। फिर आपने इसमें बोला था कि यूएन में यूक्रेन रिटर्न में दिया है, ठीक है भाई, यूक्रेन ने रिटर्न में लिखा था हमारे अगेंस्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने बोला। लेकिन रशिया ने वीडियो जारी की है, भाई उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? जो रिटर्न चीज़ होती है कि अगर हमारे नेता लोग बाहर आके बोलते हैं तो उसमें और पार्लियामेंट में जो बोला जाता है या लिखा जाता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, रादर देन कोई वीडियो जारी कर देना जहाँ अपने उस पर न्यूज़ पे बोल देना, उसमें कोई नहीं है। चलो आगे मैं बात करूँगा आपसे, ये भी मैंने ये थोड़ा सा काउंटर करना था। तो उसके बाद आपने इसमें वीडियो में ये भी बोला कि यूक्रेन ने पाकिस्तान को वेपन्स दिए, टैंक दिए, ठीक है, ये दिया वो दिया, ठीक है, दिए होंगे, क्या प्रॉब्लम है, देता रहे, हमें क्या है,
ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें अपने लिंक्स देखने हैं, हम कैसे बनाएंगे। फिर आपने इस वीडियो में ये भी बोला कि रशिया ने भी पाकिस्तान को टैंक्स दिए, ठीक है, तो हाँ दिए हैं भाई, कोई बात नहीं, देने दो। चाइना ने भी रशिया ने चाइना को आपने एक लंबी लिस्ट बना दी, चाइना को ये दिया, चाइना को वो दिया। भाई एक कंट्री है, उसने ट्रेड तो करना है, उसने खाने के लिए रखना है। अब इंडिया के साथ अगर रिलेशन रखना है, इसका मतलब पूरी दुनिया से टूट जाए कोई। अब अमेरिका हमारे साथ हमें कुछ बेच रहा है, इजराइल हमें कुछ बेच रहा है, तो हम कहेंगे कि तुम पूरी दुनिया छोड़ दो? ऐसा नहीं होता भाई। हर एक कंट्री करता है, आपको देखना होता है अपने हित कि हमने इसके साथ करना है या नहीं करना है। नहीं करना, छोड़ दो, खुद छोड़ो, उसको मत बोलो कि तुम ये ना करो, ठीक है। हाँ, इतनी ताकत है छुड़वाने की तो छुड़वा सकते हो। तो इस बात पे मेरा थोड़ा सा आपके साथ बात नहीं मिलती कि हर एक को अपना हक होता है। जैसे मेरे को हक है, मैं अपना बात रख सकता हूँ, जैसे आपको अपना हक है, आपने किया, हम एक कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मेरा हक है मेरा अपना बोलना है। अगर मेरे को आपको छोड़ना है, मैंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ तो मैं छोड़ दूँ, मैं आपकी ना देखूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप उसके लिए ये वीडियो बनाओ, ये उसको तोड़ो, इसको ये बोलो। जो मेरा दुश्मन है, मैं आपका हो सकता दोस्त हो, ठीक है। तो ये बातें होती हैं। तो फिर आपने एंड में एक चीज़ बात बोली है कि बहुत बढ़िया लगी मेरे को, हमेशा अपने हितों के देखिए, भारत को देखो। भाई यही मेरा एक टीचा है, अपने भारत को देखो। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई किससे क्या ट्रेड करता है, हमें देखना है कि हमें लिंक उसके साथ, उससे बेनिफिट क्या होता है, तो हमें उस हिसाब से चलना होगा। हम उसको बोल सकते हैं कि यार ये चीज़ ना दो, अगर उसने देनी है, अगर आपको हर्ट ज़्यादा ही कर रही है तो उसको हम छोड़ सकते हैं, अपना खुद बना लेंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है। आपने एंड में बिल्कुल परफेक्ट बात बोली, जो मेरा मोटो है। तो भाई लोग, अब मैं एंड में आपको कुछ दिखाता हूँ, थोड़े से फैक्ट्स दिखाता हूँ। आपने ये बातें सारी नोट कर ली होंगी। अब मैं आपको थोड़े से फैक्ट्स दिखाने लगा हूँ, ठीक है। तो फैक्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ। डिड यू नो यूक्रेन हैड कंडेम्ड इंडिया आफ्टर 1998 न्यूक्लियर टेस्ट वोटेड अगेंस्ट इंडिया इन यूएनसी। ये देखो भाई, मैं कोई लिंक वगैरह नहीं दे रहा, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ भाई, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, जब मेरे पास इतना नहीं होता। ये भी मैंने बहुत मुश्किल से डाटा निकाला और मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेके फटाफट बनाने की कोशिश की है। ढूंढ आप लेना, मिल सब कुछ जाता है दुनिया में, अगर देखना चाहो, ठीक है। तो ये है। तो सेकंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भाई ने बोला था ना कि 1985 से लेके 2000 उसके तक नहीं था, 2000 तक मेंबर नहीं था। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यूक्रेन वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन व्हेन इट ज्वाइंड 1945 एज द यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अलॉन्ग विद द Belarus Soviet Socialist Republic. Ukraine signed the UNC when they were part of Soviet Union. After the delusion of the Soviet Union in 1991, the newly independent Ukraine retained its seat. So it means ये 1991 में भी रिटेन करता था सीट, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूएन की साइट ही है, उससे मेंबरशिप जो मिली हुई है वो फुल मेंबर है सिंस 24 अक्टूबर 1945 से। और फॉर्मर नेम उसका जो था यूक्रेन, जो चल रहा था वो था यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1945-1991 तक उसका नाम ये था वहाँ पे, तो वो वहाँ पे रिटेन कर रहा था, ठीक है। यूएनएससी में सीट नॉन परमानेंट है क्योंकि रशिया है परमानेंट, ठीक है। तो इसका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव था सरगई। तो ये आपने देख लिया। तो अगली मैं दिखाता हूँ आपको कि इंडिया ने 4-5 दिन पहले किया था, उसके बाद कोई कंडेमिनेशन नहीं आई थी रशिया से। ये आप मेरी बात ध्यान से समझना, रशिया ने, मेरी बात ये नोट कर लेना, रशिया ने कोई कंडेमिनेशन नहीं की थी हमारे ऊपर, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने किया था न्यूक्लियर टेस्ट। तो यूएन में जब उठा था मुद्दा, तब जाके यूक्रेन उसको रशिया को बोलना पड़ा था कि ये गलत है। उसकी स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा, यूक्रेन की भी दिखाऊंगा। तब उसने बोला था कि पाकिस्तान, क्योंकि देखो भाई, अब अगर वो बोलता कि इंडिया ने ठीक किया तो पाकिस्तान भी इसमें राइट होता था। तो इसमें मजबूरियां बन जाती हैं कई देशों की कि उनको बोलना पड़ गया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि रशिया हमारे खिलाफ हो गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है, पाकिस्तान, अगर इंडिया ने किया होता उसके बाद रशिया स्टेटमेंट देता कि गलत किया और सैंक्शन लगाने में अपनी वोटिंग करता, फिर मान जाते। लेकिन अब पाकिस्तान बीच में आ गया था तो रशिया को ये करना पड़ गया। ये रीज़न है
बाकी किसी को और रीज़न लगता है तो कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। तो ये है इसका 6/6/1998 को जो रेजोल्यूशन का यूएन का है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, न्यूज़ पोर्टल है कोई, ठीक है, उसमें इसमें इस पोर्टल में दिया हुआ है कि यूक्रेन जब यूक्रेन ने किया था ना, हमारे खिलाफ बोला था, तो उसके साथ 25 कंट्रियाँ और थी जो इंडिया के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी यूएन में, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन जिसमें 1172 जो रेजोल्यूशन है जिसने उन्होंने कंडेम किया था, उसमें यूक्रेन शामिल था। तो ये आपको दिख गया होगा कि जो बोला गया कि यूक्रेन तो पार्ट ही नहीं था, यूक्रेन इसमें शामिल था, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको यूक्रेन की स्टेटमेंट। आगे आपके आगे है यूक्रेन की स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट में, ठीक है, उन्होंने जो लिखा है आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे मैंने बड़ा कर दिया है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हम ये मानते नहीं हैं कि इंडिया ने ये काम किया है, ठीक है। तो ये है जो यूक्रेन ने स्टेटमेंट दी थी। स्टेटमेंट्स होती हैं वो जो लिखी जाती हैं, जो परमानेंट होती हैं। टीवी पे बोल देना, कोई गवर्नमेंट अपने देश में जाके बोल दे, वो मैटर नहीं करता। जो मैटर रिटर्न में होता है, या फिर किसी असेंबली, किसी पार्लियामेंट या किसी उस जगह पे बोला जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रैली में बोल देना, टीवी पे बोल देना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं आता, वो बात वैलिड नहीं मानी जाती। तो यूक्रेन ने ये वाला जो मैंने लगाया हुआ है, ये आप ध्यान से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ, आपने जो बोला है वो सही बोला है कि रशिया ने भी किया था, तो रशिया की भी स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है रशिया की, जो रशिया ने हमारे खिलाफ बोला था। तो इन्होंने इसके बीच में पाकिस्तान का भी बोला था। उन्होंने बोलना मजबूरी होती है, हमारी मजबूरी है अब्सटेन करना, हम कर रहे हैं ना। तो रशिया की उस टाइम मजबूरी थी बोलना, तो उन्होंने बोला क्योंकि पाकिस्तान बीच में था। अगर नहीं बोलते तो पाकिस्तान भी बरी हो जाता है इस केस से, ठीक है। तो अगर वो वीटो भी लगाता या कुछ भी करता सैंक्शन के अगेंस्ट, तो पाकिस्तान भी उसमें बरी होता था। तो ये बात थी। तो आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हो पॉज करके, तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि रशिया ने दी थी स्टेटमेंट, ठीक है। तो मजबूरियाँ होती हैं, देनी पड़ जाती हैं। तो भाई लोग, यहाँ तक मेरे को दिखाना था आप लोगों को कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि हमें पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, ठीक है। यूक्रेन ने कश्मीर पे हमें कंडेम किया था, पाकिस्तान का साथ दिया था। आपको शायद याद, 370 जब हटाया था तो यूक्रेन बोला था, रशिया ने स्टेटमेंट ये दी थी कि उस पर 370 उसका इंटरनल पार्ट है, इंटरनल मामला है, रशिया ने ये बोला था। तो यूक्रेन ने साथ दिया था। आप ढूंढ लेना भाई, मेरे पास होता है टाइम बहुत कम, ठीक है। जितना मैंने दिखाना था दिखा दिया, ढूंढने को सब कुछ मिलता है। तो यूक्रेन ने हमेशा हमें उल्टा बोला है। आज यूक्रेन मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन को बोलो कि पाकिस्तान को बोले, ठीक है, इमरान खान जी हमें बचाओ, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी कंट्री के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब टाइम आता है ना, तब बोलना पड़ता है। हम उस वक्त यूक्रेन को क्या करते, लड़ाई करते हैं, आप टैंक दे रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता। अब मौका मिला है, हमें रशिया का साथ देना पड़ेगा, तो देना चाहिए। गवर्नमेंट की मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी मजबूरी तो नहीं ना। हम तो बोल सकते हैं ना कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है। हमें जो लगता है, हर एक 140 करोड़ है, हर एक का अपना दिमाग होता है, ठीक है। हर एक अपने दिमाग से चलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है आपको एंड में, कि मेरे को जो टॉन्ट किया गया है, ठीक है, प्रो रशियन, मैं कोई प्रो रशियन ना, मैं कोई प्रो अमेरिकन हूँ, ना मैं प्रो किसी का हूँ, ठीक है। मैं प्रो इंडियन हूँ। तो मेरे को इंडिया प्यारा है, ठीक है। तो आगे से मेरे को अगर आप ट्वीट करते हो तो एटलीस्ट अगर आप किसी की वीडियो देते हो ना, तो उसके साथ मेरे को प्रूफ भी दे दिया करो कि ये बोला है। तो उसका अगर आप प्रूफ, आप दिमाग भी लगा सकते हो। अगर मेरे को भी नहीं देना ना दो यार, मेरे को कोई लेना नहीं, आप दिमाग भी लगा सकते हो कि उस टाइम सिचुएशन क्या है। अगर आप हम सिचुएशन जिसमें इंडिया गवर्नमेंट फैसले लेती है, वो सिचुएशन देखने वाली होती है। बोलना बहुत आसान होता है भाई, ठीक है। इंडिया फेक न्यूज़ कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, ठीक है, सॉरी, इंडिया के चैनल ये कर रहे हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो हमारे दुश्मन हैं इस मीडिया वॉरफेयर में, ये यूज़ करते हैं हमारे खिलाफ ही। तो हमारे यूट्यूबर को ही इसका रिप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ तक मैं वीडियो बनाना चाहता था, ठीक है। हमें कोई लेना देना नहीं। अगर इतना ही हमें इतना होता है ना, तो चाइना से हमारी 100 बिलियन की ट्रेड क्रॉस ना करती 70 बिलियन से, जब से हमारा उनके साथ फड्डा पड़ा हुआ है। तो ये बातें नहीं होती।
मौका आने पे चौका मारा जाता है। ऐसे नहीं होता छोटी छोटी बातों पे आपने उसको हेलीकॉप्टर दे दिया, आपने उसको बंदूक दे दी, आपने उसको वो दे दिया, हम नहीं बोलते। ये पाकिस्तान करता है ऐसी बातें, ठीक है, वो करता है हम नहीं बोलते तुमसे, इसीलिए वो बर्बाद है। थोड़ा सा समझ के दिमाग को खोल के चलना पड़ता है। कई बार दुश्मन को अपने साथ लेके भी चलना पड़ता है, जब तक चलना पड़ता है। दिल में रखनी पड़ती है। चोट तब मारी जाती है जब हमें ज़रूरत होती है। चोट उस वक्त मारो जब वो उठ ना सके। ऐसी चोट ना मारो कि उसके चपेट मारी तो वो दोबारा तुम्हारे 4 चांटे और लगा दे। ऐसी चीज़ मारो कि दोबारा वो खड़ा ना हो पाए, उस वक्त चोट की जाती है। तो ये बातें थोड़ी सी डिप्लोमेसी होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि दुश्मन को मारा कैसे जाता है, ठीक है। सांप को अधमरा छोड़ दोगे तो डस लेगा, सांप को उस वक्त मारो, नहीं तो तब तक प्यार करते रहो जब तक हो पाता है। मारो तो जान से मार दो। बीच में चाले ये बंदूक दे दी, ये टैंक दे दिया रशिया ने उसको, ये चाइना को दे दिया। भाई उनकी सिचुएशन भी है, उनकी भी समझनी पड़ती है। अपना देख के मतलब ही नहीं बनना पड़ता कि रशिया उसको दे रहा है तो भाई वो बर्बाद हो जाए। आप हमारी ट्रेड कितनी है, कभी देखा है हमारी ट्रेड रशिया से कितनी है और चाइना की कितनी है? भाई उसने नहीं जीना, हम उसका गला घोंट दें जाके कि यार नहीं तुम ट्रेड नहीं करोगे, हम ही ट्रेड करेंगे, हमारे साथ ही बोलो बस, हमारे पे जिंदा रह जाएगा रशिया। रशिया के अपने प्रोस्पेक्ट हैं, रशिया के अपने टारगेट्स हैं, उसने अपने टारगेट मीट करने हैं, ठीक है। तो वो हमारे साथ भी रह रहा है, आपके साथ भी रह रहा है, ठीक है। तो ये दिल में चीज़ें रखी जाती हैं, चोट उस वक्त मरी जाती है। 1971 में बार बार इसलिए बोलता हूँ, जो अमेरिका ने किया कि जब से कर रहा है हमेशा धोखेबाजी की है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका से हम अब मुंह मोड़ के बैठ जाएं, हमें अमेरिका से बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। हर एक चीज़ देख के चलनी पड़ती है। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो भाई, मेरे को ये चीज़ें दिखानी थी। कमेंट में बताना अगर मैं गलत हूँ, चाहे आपके कोई और थॉट्स हैं भाई को। देखो मैं आप सबसे, मेरे सब्सक्राइबर जो मेरे व्यूअर हैं, कोई हेट नहीं है किसी इंडियन के बारे में। जो मेरे ये भाई हैं शुभम भाई, इनके लिए मैंने इनका जो आया था टैग किया था। अगर मेरे को टैग ना करते तो मेरे को प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि लोग हैं। अब 140 करोड़ को तो जवाब दिया नहीं जा सकता, ठीक है। तो मैं जो इन्होंने मेरे को टैग कर दिया तो उसमें मेरे को थोड़ा सा आया था, इसलिए मैंने जवाब दिया। किसी के अपने इंडियन के बारे में हेट मत करो। और एक बात मैं लास्ट में जाता जाता ये भी बता दूं, मैं कोई किसी के प्रो नहीं हूँ, ठीक है। मैं ह्यूमैनिटी के हूँ। उसके जो मर रहे हैं ह्यूमन यूक्रेन में, वो गलत है, ठीक है। अब वॉर में लड़ाई होती है तो मरना तो सबको पड़ता ही है, हमारे ऊपर हो जाएगी अगर हम बेचारे बन के बैठ जाएंगे यार हमें क्यों मार रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, जब देश की बात आती है तो देनी पड़ती है शहीदी। तो दूसरी चीज़, मेरे को नहीं पता ये खबर सही है कि नहीं सही है, लेकिन ये प्रशांत सर की वीडियो में मैंने देख लिया है कि यूक्रेन में इंडियन को मारा जा रहा है, ठीक है। क्या अब भी हम यूक्रेन की सपोर्ट करें? मेरे इंडियन भाइयों को वहाँ पे जो पढ़ने गए हैं उसको पोलैंड बॉर्डर पे मारा जा रहा है। अगर किसी को शक है तो प्रशांत भाई की वीडियो देख ले जाके, ठीक है। क्योंकि प्रशांत भाई की 99% सही होती हैं वीडियो, और वहाँ पे मारा जाता है। हाँ, चाइना को भी मारा जाता है, इनको भी मारा जाता है, पाकिस्तानी को भी। पाकिस्तानी और एक न्यूज़ आ रही है लेकिन वो प्रशांत भाई की नहीं है, किसी ने कंफर्म बोला है, मेरे को नहीं पता। ये पाकिस्तानी जो जहरीले सांप हैं, ये अपने इंडिया के झंडे लगा लगा के पोलैंड पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारे देश के झंडे लगा लगा के गाड़ियों पे वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने बोला है, रशिया ने बोला है, इंडिया का बात हुई है कि जिस पे इंडिया का झंडा लगा होगा, जहाँ इंडिया के लोग होंगे, हम उसको नहीं कुछ कहेंगे, हम उसको फ्रीली जाने देंगे रोड पे। तो वो पाकिस्तानी आज भी निकाल नहीं पा रहे। इंडिया ने फिर भी गंगा नाम का अपना मिशन शुरू किया है, जो वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं। तो हमें अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए खड़ा होना चाहिए, हमारे अपने देश है, ठीक है। तो चीनियों अब स्टार्ट कर रहे हैं, वो उनको यूक्रेनी निकाल के मारे हैं। ये कोई बात होती है? अरे उनको क्या कसूर है, गवर्नमेंट ने स्टांस लिया है ना, हमने अब्सटेन किया। अभी तो हमने कोई रशिया का साथ नहीं दिया, तब भी यूक्रेनियन इतने कमीने बंदे हैं कि उनको मार रहे हैं। अब मैं उनको कमीना ना बोलूँ तो क्या बोलूँ? मेरे मुंह से निकला कमीना, रीज़न है कि हमारे भाई हैं वो, ठीक है। तो वीडियो होगी लंबी, सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं जो बोलना चाहता था मैंने वो बोल दिया। आप न्यूज़ देखा करो, ध्यान से देखा करो, एनालाइज खुद किया करो, दिमाग में सोचा करो। ऐसे किसी को रिएक्ट मत किया करो, ऐसे किसी को टैग करके मत बोला करो कि ये है, ठीक है। ये टॉन्ट होता है, सीधा डायरेक्ट जो असर करता है। तो मैं सब अपने हिंदू भाइयों से आई लव यू भाई, सब लोग मेरे भाई हैं, ठीक है। सबको प्यार करना चाहिए, एक दूसरे को दिल और जान से प्यार करो, ठीक है। हमारे आपस में वो हो सकते हैं, अपने थोड़ी फ्रिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन दिल में प्यार होना चाहिए हर एक हिंदुस्तानी के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना
और राइट इन्फॉर्मेशन फैलाना। इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हम एक दूसरे का साथ दे सकें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।